चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉपी लिखने के तरीके यानी बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी को लिखना है, इसके क्या क्या ट्रिक है ताकि आप पूरा का पूरा नंबर उठा सके, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। आज की इस वीडियो में लोग बात करना है कि आखिर एक टॉपर विद्यार्थी कॉपी कैसे लिखते हैं और आप भी जाकर कॉपी को कैसे लिखेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना कॉपी लिखते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे और 100% हम गारंटी लेकर चलते हैं। अगर इस बात को एक बातों को आप विस्तार से समझ लेना बाबू, तो याद रखिएगा आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर 17 से 18 में आपको तरीके बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए अगर पूरा का पूरा नंबर उठाना चाहते हैं तब। देखो, पहली काम क्या करना, कॉपी लिखते समय सबसे पहले आपको काम करना है कि रोल नंबर, रोल कोड, नाम, विषय, दिनांक, सब्जेक्ट कोड, सब चीजें क्या करना, सही से आपको फिलअप करना, सही से भरना है। अगर ये सब चीज आप सही से नहीं करते हैं ना तो समझिए कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। तो पहली सीढ़ी आपका यही होता है कि आपका जो एड्रेस होता है, जो रोल नंबर होता है, जो रोल कोड होता है, जो सब्जेक्ट कोड होता है, जो विषय होता है, जो दिनांक होता है, जो आपका नाम होता है, सब भरने के लिए ये सब आपको सही सही भरना होगा। पहला काम आप ये करिएगा। अगर इसमें कहीं दिक्कत होगी तो आपका रिजल्ट वहीं पर पेंडिंग में चला जाएगा। दूसरी बात है, आप एग्जाम में जाए तो 2 पेन लेकर जाए, काले पेन और नीले पेन, मतलब ब्लू पेन, यानी ब्लैक और ब्लू 2 तरह के पेनों का यूज कर सकते हैं। आप दोनों पेनों का अलग अलग तरीका से यूज करना है। प्रश्न संख्या लिखने में ब्लैक पेन का यूज करिए और उसका आंसर लिखने में आप ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, नीले पेन का यूज कर सकते हैं। तो अब 2 पेन आपको ले जाना है, ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक पेन से आपको प्रश्न संख्या लिखना है और जबकि ब्लू पेन से उसका आंसर लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में अगर समझाना चाहूँ, मान लो हम लिख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 का जवाब देता, प्रश्न संख्या 5, तो ये ब्लैक पेन से होगी। क्या होगी? ये ब्लैक पेन से प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, या डैश डाल दीजिए। आंसर आपको एकदम नीचे से लिखना है, जो भी आंसर लिखना आपको ऐसे लिखना है। तो कहने का इतना सा मतलब है कि जो आपको प्रश्न नंबर जो लिखना है, प्रश्न संख्या लिखना है, वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है और उसका आंसर ब्लू पेन से लिखना है। इससे आपका जो राइटिंग होता है ना आकर्षक लगती है, एग्जामिनर इससे अट्रैक्टिव हो जाता है। तीसरी बात है, कॉपी में साइड मार्जिन या स्पेस आपको देना है। कॉपी में क्या करना है, साइड मार्जिन। जैसे कोई भी कॉपी होता है तो उसको 4 भाग में आपको क्या करना, मोड़ना है। तो एक भाग में आपका प्रश्न देगा, 3 भाग में आपको आंसर देना होता है। कॉपी में 4 भाग आपको बांटना, जो पेज आता है उसको कितने भागों में बांटना है, 4 भाग में। देखिए 4 भाग हो गया, जिसमें से देखिए ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, एक इधर का भाग होगा, 4 भाग। तो इसमें आपको प्रश्न संख्या जो भी होगा, प्रश्न संख्या 1 तक लिखिए, आंसर यहाँ पर आपको इस लाइन में क्या करना, आपको लिखना है। तो कहने का इतना मतलब है कि जो आपको कॉपी मिलते हैं, जो पेपर मिलते हैं, उसको 4 भाग में बांटना है और 1 भाग छोड़ देना है और उसके 3 भाग में आपको आंसर को लिखना है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथी बात है, सेक्शन और वर्क को पूरा करें। कहने का इतना मतलब है कि जैसे देखो, हर चीज का एक क्वेश्चन का सेक्शन है। जैसे ऑब्जेक्टिव होगा तो लिखा रहेगा सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अच्छा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो अगर आप लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आप सेक्शन ए के प्रश्न को हल कर रहे हैं तो पूरा लिखिए सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 अगर हल कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं तो 1 करिए, आंसर दीजिए अपना। कहने का इतना मतलब है कि आपके कॉपी में सेक्शन पूरा होना चाहिए। अगर सेक्शन ए है तो ऐसा नहीं खाली नंबरिंग लिख दीजिए, आप उसका सेक्शन नहीं लिख रहे थे, यहाँ से नंबर गड़बड़ाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो सेक्शन लिखना नहीं भूलेगा। अगर सेक्शन ए के प्रश्न को हल कर रहे हैं तो सेक्शन ए के प्रश्न को लिखिए, ठीक है, सेक्शन ए लिखकर वहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं। तो सेक्शन को पूरा लिखना है और नहीं तो नंबर यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रभाव पड़ सकते हैं बाबू, ठीक है ना। तो सेक्शन को क्या करना, पूरा आपको लिखना है। अब ये नहीं मान लो सेक्शन ए लिख दिए और सेक्शन ए लिख दिए तो ये भी तो लिख दिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखिए। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखिए। मान लो सेक्शन बी है और उसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिया तो सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद क्वेश्चन नंबर देके आंसर लिख देना है। ये तरीका आपको अप्लाई करना है। अब फिर 5वीं बात है, प्रश्न संख्या को विस्तार से बताएं। कहने का इतना मतलब है कि जो प्रश्न संख्या होती है उसको लिखना पड़ेगा। अगर 4 नंबर प्रश्न हल करें, लिखिए प्रश्न संख्या 4। अगर 5 हल करें तो प्रश्न संख्या 5, ठीक है ना। आप चाहेंगे तो प्रश्न संख्या 5 देकर प्रश्न को भी लिख सकते हैं, नीचे से आंसर लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। इसलिए प्रश्न संख्या को नहीं लिखना है बल्कि प्रश्न संख्या नंबर को लिखना है। प्रश्न संख्या के नंबर को वो क्या करना है, लिखते चलना है, ठीक है। उसके बाद आपको लाइन स्पेस छोड़ना है। लाइन स्पेस का मतलब क्या होगा समझो। अगर कोई एक प्रश्न मान लीजिए कि पहला प्रश्न मेरे पास था तो उसको सॉल्व कर लिया, अब दूसरा प्रश्न लिखने के लिए आपको 2-3 लाइन छोड़ना पड़ेगा। मान लो कि ये पहला प्रश्न आपका था, ये 5वां प्रश्न है, अब हमें 6ठा प्रश्न यहाँ पर फिर जवाब देना है। 6ठा
चौथा प्रश्न का हमें जवाब देना है। तो यहाँ अगर मान लीजिए हमारा यहाँ तक आंसर हो गया, तो यहाँ तक आंसर होगा तो इसके 2-3 लाइन छोड़ के फिर हम आंसर लिखेंगे। ये लाइन स्पेस ही होता है, पहला क्वेश्चन क्लियर, फिर 2 से 3 लाइन आपको छोड़ देना, उसके बाद आपको अगले प्रश्न का जवाब देना। लाइन स्पेस का ख्याल रखना अगर टॉपर बनना। देखो है छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें पड़ जाती है एक टॉपर बनने के लिए। तो पहले क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपका जो भी क्वेश्चन है वो खत्म हो गया, तो उसको 2-3 लाइन छोड़ के अगला प्रश्न का हमें जवाब देना है। फिर आपको फुटर स्पेस ध्यान देना है। ये फुटर स्पेस क्या होता है कहने का, देखो फुटर का मतलब इसको बूटर स्पेस भी कहते हैं। फुटर स्पेस का मतलब हो गया कि जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, मान लो कि अगर ये कॉपी है, ध्यान दीजिए समझिए इस चीज को ध्यान से, अगर ये कॉपी यहाँ तक फैली हुई है तो बच्चा आंसर यहाँ तक भी लिख देता है, कुछ नीचे सादा होता है उसमें भी आंसर लिख देता है। ये बुर्बक वाला काम है, कम से कम पेज के अंतिम छोर से ऊपर 2-3 लाइन छोड़ के ही आपको आंसर लिखना होता है, पूरा नीचे तक आंसर नहीं लिखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम में नंबर नहीं आ पाएगा, समझ में आ रही है। तो कम से कम नीचे जगह छोड़ दे, 2-3 लाइन छोड़ कर पूरा आंसर भर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रश्नों को क्रम से करें, कोशिश करना है कि प्रश्नों का लाइन बाय लाइन जवाब दे, इससे एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा मान लीजिए अगर पहले आप प्रश्न नंबर 1 लिख लिए, फिर प्रश्न नंबर आप 30 बना लिए, अब फिर प्रश्न नंबर 15 बनाने लगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ता है, उसका दिमाग नर्वस आ जाता है। तो कोशिश करना है कि प्रश्नों का जवाब आपको लाइन बाय लाइन ही दे। उसके बाद नवी बातें हैं, हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान है। जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन का जवाब दे, प्रश्नों का जवाब दे, तो राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। अगर राइटिंग आपको सुंदर नहीं है, एग्जाम में नंबर नहीं आएगा, पूरा मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए किताब पढ़ने के साथ साथ, तैयारी के साथ साथ राइटिंग पर पूरा विशेष ध्यान देना है। तो राइटिंग और राइटिंग स्पीड दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर आपको यहाँ पर 10वीं बातें हैं, अतिरिक्त कॉपी पर रोल नंबर लिखिए। कई बार बच्चों का कॉपी भर जाता है, एक पेज भर गया, मतलब पहला कॉपी जो मिला था वो भर गया, अब दूसरा कॉपी बच्चा मंगाते हैं, तो वहां पर दूसरा कॉपी में बच्चा क्या करता है, रोल नंबर रोल कोड नहीं डालता। बुर्बक का काम नहीं करना है। अगर रोल नंबर रोल कोड नहीं डालिएगा तो पते नहीं चलेगा। कई बार कॉपी का पेज इधर उधर हो जाता है तो पते नहीं चलेगा। इसलिए अतिरिक्त जो आप कॉपी ले रहे हैं, जो पेज ले रहे हैं, उस पर अपना रोल नंबर, रोल कोड, नाम, सब्जेक्ट कोड ये भर दीजिए, ताकि अगर बिछड़ भी जाए तो बाद में उसको देखकर काम कर दिया जाए। ये आपको करना है। फिर आपको यहाँ पे 11वीं बात, प्रश्न बातें ध्यान से समझो, प्रश्न पेपर को ध्यान से पढ़े। क्या होता है ना, कई बार बच्चे एग्जाम देने जाते हैं बाबू, तो वहां पर प्रश्न मिलते मतलब प्रश्न पेपर मिलते ही बच्चा हल करना शुरू करता है। वो सब बुर्बक गधा का काम होता है। अरे 15 मिनट आपको टाइम मिलता है प्रश्नों को पढ़ने के लिए, तो पहले ध्यान से सारे प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद कॉपी में कहीं काट पीट नहीं करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलत हो जाता है, साफ लेके भोंक देते हैं, एकदम भौंक के पूरा भोंकना शुरू करते हैं, यही पाप का नंबर कट जाता है। बाई चांस अगर कोई प्रश्न आपका गलती हो जाता है तो उसमें आपको क्रॉस लगा देना है ऐसे, और नीचे लिख देना है गलत। ज्यादा भूख भक नहीं करना है, लेकिन आपको ज्यादातर ये कोशिश करना है कि प्रश्नों में ज्यादा काट कुट हम नहीं करें, ठीक है। उसके बाद 13वीं बात है, प्रश्न का उत्तर सही और प्रश्न से रिलेटेड ही दे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अगर बोला पूछ कि प्रकाश का प्रवर्तन का नियम लिखे, तो बच्चा क्या करते हैं, खेसारी लाल का गाना, निरहुआ का गाना लिखकर चले जाते हैं। तो बाबू इससे नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, रियलिटी में आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो प्रश्नों का जवाब प्रश्न से ही संबंधित आपको देना पड़ेगा। उसके बाद 14वीं बात है, मुख्य हेडिंग को हाईलाइट करें। कई जैसे मान लो कि आप प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखना है, तो आप आंसर लिख रहे हैं प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम, तो इसको हेडिंग में हाईलाइट कर दीजिए। मतलब मान लीजिए आप लिखे प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे नीचे हाईलाइट कर देंगे, नीचे एक लाइन लगा देंगे, ब्लैक से चाहे ब्लू से लगा देंगे। अगर मान लीजिए प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम लिख दिए, तो ये अगर ब्लू पेन में लिखे हैं तो नीचे आपको ब्लैक पेन से ऐसे हाईलाइट कर देना होगा, ब्लैक पेन से हाईलाइट करना होगा। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर का आकर्षण बढ़ जाता है और वो पूरा का पूरा नंबर देता है। तो जो आपको मुख्य टॉपिक है, जो मुख्य पॉइंट है, जो मुख्य वर्ड है, वहां पर उसको हाईलाइट करना है, यानी रेकरिंग लगा देना, उसको रेकरिंग लगा कर हाईलाइट कर देना, नीचे लगाना, ऊपर नहीं, ठीक है। उसके बाद सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिखिए। अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो जितना भी प्रश्न होगा सभी का आपको जवाब देना पड़ेगा। अब जितना प्रश्न का मतलब क्या, जैसे बिहार बोर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर 100 को ऑब्जेक्टिव देगा तो 50 का जवाब देना होता है, तो 100 का जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। अगर 30 को 2 नंबरिया प्रश्न करेगा तो 15 को 2 नंबरिया का जवाब देना है, तो 30 का जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। तो कहने का मतलब कि जितना आपको आवश्यक है प्रश्नों का जवाब देने के लिए, उतना प्रश्नों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद 16वीं बात है, छोटे प्रश्नों पर ज्यादा समय बर्बाद न करें। कई बच्चे क्या करते हैं, छोटे प्रश्न को देखने में, बनाने में पूरा टाइम बर्बाद करते हैं। ये गलती नहीं करना। जो प्रश्न नहीं है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि एग्जाम आपका युद्ध भूमि है। आपका जो क्वेश्चन है ना वो दुश्मन है, कलम आपका हथियार है, और उसमें लड़ने वाले आप क्षत्रिय हैं, और जहां एग्जाम दे रहे हैं वो आपका मैदान है, उसमें आपको लड़ना है। तो छोटे लोगों से लड़ना बंद करिए, पहले बड़े को मार गिराइए, देखिए छोटे अपने आप गिर जाएंगे। इसलिए जो प्रश्न आपका नहीं बन रही है उसको छोड़िए, जो बन रही है उसको आगे करिए, आगे उसको बनाइए।
17वीं बात है, प्रश्न पुस्तिका को पूरी तरह भरे। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो जो भी प्रश्न है उसको बढ़िया से आपको सारे प्रश्नों का हल करना पड़ेगा और पूरा टाइम में मैनेज आपको कर लेना पड़ेगा। यानी कि 4 घंटे में पूरे प्रश्न को हल करेंगे। अगर 3 घंटे का टाइम है, 2.5 घंटे का टाइम है, तो उसी में आपके सारे प्रश्न को राइटिंग, सुंदर राइटिंग के साथ आपको जवाब देना पड़ेगा। और 18वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक बार पूरी कॉपी को चेक कर ले। क्या होता है ना, कई बार इधर उधर डिसमिस हो जाता है पेज उज, ठीक है ना। तो जब आपका पूरा क्वेश्चन बन जाए तो अंत में आपको क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लेना है कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। खासकर रोल नंबर, रोल कोड, विषय, ये शुरुआती वाली चीज पर आप फोकस करिएगा, नहीं तो यहाँ से रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। तो ये 18 बातें थी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये कॉपी लिखने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थे बाबू। अगर आपको लग रही है कि इससे देखो लग क्या रही है यार, ये तो पूरा आपका एग्जाम की एक एक पॉइंट को मैंने डिस्कस करी है कि कॉपी कैसे लिखना, कौन कौन गलती नहीं करना, सारी बेसिक बातें मैंने आपको समझा दी यहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी और चीज को जानने की आवश्यकता होगी। ये वीडियो देखकर ही आप एग्जाम देने जा सकते हैं, क्लियरली देने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको लग रही है कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला ना, तो इस वीडियो को भारत के हर कोने तक पहुंचाइए। मेरी आवाज को भारत के उस हर विद्यार्थी तक पहुंचाइए जो इस साल टॉपर बनना चाहता है, टॉपर की तैयारी करना चाहते हैं। जय हिंद।